गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम यूर मैथ्स मेंटर मनीषा। तो आज से हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे, रेशो क्या होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन के बारे में हम धीरे धीरे नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। तो जैसे कि रेशो है, रेशो का मतलब क्या होता है कि दो क्वांटिटीज जो उनके बीच में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करना है। अब रेशो को नोट कैसे करते हैं, नोटेशन कैसे होती है रेशो की, तो ये क्या है रेशो की नोटेशन, ठीक है। अगर हमें लिखना है कुछ ए रेशो बी, तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम उसको नोट करेंगे ए रेशो और बी, इस टाइप से हम क्या बोलेंगे रेशो को। और यहाँ क्या है, जो ये दोनों क्वांटिटीज हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। कंपैरिजन हुआ है, कंपैरिजन कैसे, मान लो मैंने 5 लीटर दूध लिया है, ठीक है, और मैंने 5 किलो शुगर लिए, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि इन दोनों क्वांटिटीज को आपको ऐड करना है, ठीक है, मिक्स करना है, ठीक है, दूध में क्या है, शुगर को ऐड करना है और फिर उसको मिक्स करना है, तो दोनों का रेशो अब क्या होगा, दोनों का रेशो क्या होगा। तो 5 लीटर क्या था आपका, मिल्क था, कितना था मिल्क, 5 लीटर, और शुगर कितनी थी, 5 लीटर, तो दोनों का रेशो कितना आ गया, 1:1, मतलब दोनों कैसे थे, इक्वल क्वांटिटी में यूज हुए थे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि रेशो क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि टू क्वांटिटीज का जो कैसी हैं, सेम काइंड की हैं, क्वांटिटीज का क्या है, कंपैरिजन है, ठीक है। अब उसको नोटेशन कैसे किया जाता है, एक्स रेशो वाई से या फिर एक्स बाई वाई से। और जहां ये एक्स और वाई हैं, ये कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। और को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ निकालें तो कितना आए, हमारा 1 आए, ठीक है। ऐसे नंबर जिनका अगर हम एचसीएफ निकालें तो कितना आए, 1 आता है, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं रेशो को डिफाइन करने के लिए कि किस टाइप की रेशो हमें चाहिए है, ठीक है। तो अगर हम रेशो को, मान ले कोई क्वांटिटी हमें दी हुई है, जैसे 5 किलो, मैंने अभी बताया था 5 लीटर आपके पास मिल्क है और 5 केजी क्या है आपके पास, शुगर है। तो अगर मैं उन दोनों क्वांटिटीज को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और देन उनका रेशो निकालूं, तो क्या होगा, वो रेशो भी अनचेंज्ड होगा। मान लो मैंने अभी बताया था कि आपके पास क्या था, 5 लीटर मिल्क था, ठीक है, और 5 केजी क्या थी, शुगर थी, ठीक है। मैंने अब क्या बोल दिया, इन दोनों क्वांटिटीज को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से ये और 2 से ये, ठीक है, तो अब रेशो क्या आ गया, 10:10। और अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगी तो भी कितना आ गया हमारे पास, 1:1। तो यही मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर हम, जो हमारे पास कोई रेशो दिया हुआ है, हम उस नंबर, उस रेशो को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि उसको उतने ही इक्वल पार्ट्स में ब्रेक आउट करना, ठीक है, दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में ब्रेक आउट करना, डिवीजन का मतलब, ठीक है। डिवीजन क्या होता है, एक टाइप से मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या हम उस सेम नंबर से डिवाइड करें तो हमारा क्या होता है, रेशियो जो होता है वो हमारा अनचेंज्ड होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है अभी, जो 5 लीटर हमारे पास मिल्क था और 5 केजी क्या है, हमने उसमें शुगर ऐड की है, तो दोनों का रेशो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 2 टाइम्स भी कर दूं मैं दोनों को, मान ले 10 लीटर मिल्क है तो अब हमारे पास 10 लीटर मिल्क हो गया और 10 केजी क्या होगी, शुगर होगी, तो भी दोनों का रेशो क्या है, 1:1। आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद दोनों का रेशो चेंज नहीं होगा। दूसरी क्या बात है, दूसरी इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि रेशो को हम कब रेशो बोलेंगे कि ये अब रेशो की एग्जैक्ट फॉर्म है, तो जब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। मान लो हमें दिया गया है, ये दिया गया है, मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो हमें दिया गया है 125 डिवाइडेड बाई 215, तो क्या अब हम ये जो क्वांटिटी हमें दी हुई है इसको एग्जैक्ट रेशो बोल सकते हैं, क्या ये रेशो है, नहीं, क्योंकि जब तक ये, मैंने बताया ना कि जो x और y है, मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, या फिर जो एंटीसीडेंट है और जो प्रीसिडेंट है, x क्या है, जो हमारा x है ये क्या है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और जो हमारा y है ये क्या है, प्रीसीडेंट,
प्रेसिडेंट, या हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि ये क्या है, नीचे लिखा जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, बाद में आने वाला। एंटी का मतलब होता है जो पहले आता है, ठीक है। और इसको हम किसके रूप में यूज करते हैं, न्यूमरेटर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इस रेशो को चेंज करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, इसको जहां तक ये कट हो रहा है तो कितने पे कट हो रहा है, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर से नीचे वाला भी 5 4 जा और 5 3 जा। क्या अब ये दोनों कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे अब। तो अब क्या है, ये जो अब रेशो आया है ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट रेशो है। ये कैसी फॉर्म है हमारी, रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब कुछ टाइप्स के रेशो होते हैं, तो मैं एक बार पहले उनके बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। समझते जाना है। तो सबसे पहला हमारा जो रेशो की टाइप है वो कौन सी है, कंटिन्यूड रेशो, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, कंबाइंड रेशो। कंटिन्यूड रेशो मतलब जैसे हम हैं, हमारे से आगे एक और घर है और हमारे बगल में भी एक घर है, तीनों घर हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि कंटिन्यूएशन में है। कैसे है वो, कंटिन्यूएशन में है। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, पड़ोसी मेथड। हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको, पड़ोसी मेथड, ठीक है। तो कैसे ये पड़ोसी मेथड आपको समझ आएगा, एक बार पहले इसके बारे में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लो जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और इधर मेरा एक पड़ोसी है और इधर मेरा एक पड़ोसी है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ। इन दोनों के बीच में कॉमन कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ। तो मैं इसके लिए जो हूँ, इसके लिए जो हूँ, दोनों के लिए क्या होंगी, सेम होंगी। अगर मेरी क्वांटिटी, अगर मेरा और इसका रेशो कुछ है और मेरा और इसका रेशो कुछ है, तो अगर हमें इन दोनों का रेशो निकालना है, अगर हमें जो हमारे साइड के अगल बगल के दोनों हैं, अगर हमें उनका रेशो निकालना है, तो बीच वाला जो है, जो कॉमन पोर्शन है, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी, ठीक है। अब इसी का एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लो मैंने लिया a रेशो b है, वो हमारा क्या है, 2:3 है, ठीक है। और जो b रेशो c है वो कितना है, 6:5 है। तो क्या यहाँ जो b है और यहाँ जो b है, a का पड़ोसी क्या है, b है, और c का पड़ोसी भी क्या है, b है। तो b जो है, मकान तो वो एक ही है ना, तो वो इधर से हिल सकता है ना वो इधर से हिल सकता है, किधर से भी नहीं हिल सकता ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो b की वैल्यू हमें क्या करनी है, दोनों जगह सेम करनी है। तो दोनों जगह सेम करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है, जो हमारी ये वाली वैल्यू है, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगी b की वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4, और ये कितनी आ गई, 6। तो कितनी आ गई, a रेशो b अब हमारा 4:6। तो अब हमें जब हमें पूरी वैल्यू लिखनी है, मतलब a रेशो b रेशो c, मतलब हमारे तीनों पड़ोसियों का अनुपात लिखना है, तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, b की वैल्यू कितनी है, 6, और c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा पड़ोसी मेथड। तो इसी के एक दो क्वेश्चंस मैं और करवा देती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखने हैं। जैसे अब हमें दिया है a रेशो b दिया है, a रेशो b दिया है हमें 5:9, और b रेशो c है वो हमें दिया है 2:3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बीच का पड़ोसी है उसकी वैल्यू सेम करनी है। और सेम कब हो सकती है, जब दोनों तरफ हम क्या कर दें, इक्वल इक्वल वैल्यू कर दे। मान लो यहाँ 9 था, फर्स्ट वाले में 9 था, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 2 है, इसको मैं पूरे को फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या दोनों तरफ वैल्यू सेम हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले को क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकंड वाली टर्म्स है उसको किसने से मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10:18, और यहाँ b रेशो c की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितनी आ गई, 18:27, ठीक है। तो a रेशो b क्या आ गया हमारा, 10:18। तो अब फाइनली हमारा तीनों पड़ोसियों का वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10:18:27, ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, कंपाउंड रेशो, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेशो। कंपाउंड मतलब जो मिश्रित है,
मतलब आपने चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, सारी चीजों को क्या कर दिया, अब आपने रेशो में लिया है कुछ कुछ क्वांटिटीज। वो मान लो आपने दूध का और पानी का रेशो लिया, 1:2 ले लिया, ठीक है। और एक जगह आपने चीनी ले ली, और चीनी के साथ क्या लिया आपने, चीनी के साथ मान लो एक खांड ले लिया आपने, ठीक है। दोनों की क्वांटिटी ले लिया आपने, ठीक है, दोनों रेशो ले लिए। अब हमें क्या करना है, उन सब का जो एक रेशो तो आपने दूध और पानी का लिया है, और एक रेशो आपने चीनी और खांड का लिया है, उन सब रेशो को क्या करना है, हमें एक मिक्सचर तैयार करना है। तो हम वो मिक्सचर कैसे तैयार करेंगे, तो उसी के लिए हमें क्या यूज करना होता है, जैसे मैंने लिया A:B लिया था, ठीक है। A:B की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 2:3, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, B:C ले लिया, ये क्या है, रेशो है यहाँ पे, ठीक है। B:C मैंने क्या ले लिया, 5, नहीं C:D, सॉरी, C:D मैंने क्या ले लिया, 5:9। तो अब हमें वैल्यू जो निकालनी है इनके कंबाइंड की या इनके मिक्सचर की, तो हमें क्या करना है, जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो जो सेकंड वाली क्वांटिटी है उसकी फर्स्ट टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और जो इसकी सेकंड टर्म है वो इसकी सेकंड टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AC:B:D। तो किस टाइप से आ जाएगा ये हमारा, 2:5:3:9। तो ये कितना आ जाएगा, 10:27। फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10:27। मान लो यहाँ तो हमें दो क्वांटिटीज दी हैं, मान दो से ज्यादा क्वांटिटीज गिवन हो तो हम क्या करेंगे, मान लो जैसे अब हमें क्या दिया है, A:B दिया है 1:2, C:D दिया है 3:5, और E:F दिया है 9:10, ठीक है। इस टाइप से अब हमें तीन क्वांटिटीज दी हैं अलग अलग से। तो अब हमें इनका क्या बोलेगा वो आपको, कि आपको कंपाउंड रेशो निकालना है। तो कंपाउंड रेशो निकालना है या मिक्स्ड रेशो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले पहले वालों की मल्टीप्लाई ACE का रेशो और BDF का रेशो। तो A की वैल्यू कितनी है 1, C की कितनी है 3, और इसकी कितनी है 9, रेशो ये क्या है 2, ये क्या है 5, और ये क्या है 10। अब जो कटता हो उसको काट दो, और नहीं कटता हो क्या है, हमें डायरेक्ट लिख देना है। तो ये हमारा जो रेशो आया है 27:100 आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी टाइप का, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट की क्या हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। मान लो अब हमें दिया है A:B दे दिया 1:2, C:D दे दिया 9:11, अब हमें E:F दे दिया 3:5, G:H दे दिया 9:1, M:n दे दिया, हमें दे दिया कुछ भी दे दिया 2:5, ठीक है। ये दी है हमें वैल्यू सारी की, और हमें बोल दे कि आपको क्या निकालना है, कंपाउंड रेशो निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली जो हमारे फर्स्ट वाले हैं, क्या क्या थे फर्स्ट वाले, A इधर, C इधर, E फिर क्या है G, फिर क्या है M, और इधर वाले क्या है B D F H और N, 1 9 3 9 और 2। अब इधर वाले लिखो 2 11 5 1 और 5। अब 2 क्या है, यहाँ भी है 2 और यहाँ भी है 2, कैंसिल हो जाएगा। अब जो कैंसिल नहीं हो रही उनकी जगह क्या आ जाएगा, हमारी जो वैल्यू है 81 × 3 इज इक्वल टू 25 × 11, कितना आ गया, 243। रेशो का साइन हर जगह, ठीक है। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, ये
अगर आपको डायरेक्ट बोल दे कि आपको कंपाउंड रेशो निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली टर्म है उन सबकी मल्टीप्लाई करनी है और रेशो किसके साथ देना, जो सेकंड टर्म वाली है उनके साथ आपको क्या कर देना है, रेशो। और अगर आपको जो, जैसे कि हमने जो फर्स्ट वाला किया था उसमें हमने क्या किया था, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, उसमें क्या था, कंटिन्यू रेशो था या कंबाइंड रेशो था, कंटिन्यू रेशो था या कंबाइंड रेशो था। इसमें जो मिडल वाली जो उनका कॉमन पोर्शन है उसको क्या करना है, हमें इक्वल करना है। ठीक है, समझ आ गया होगा होप सो यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इनवर्स रेशो क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेशो बोलते हैं या फिर रेसिप्रोकल रेशो बोलते हैं। ये क्या होता है, मान लो हमारे पास एक कोई रेशो दिया है 2:3, ठीक है, और हमें उसका इनवर्स रेशो निकालना है। मान लो हमारे पास 2:3 दिया है और हमें क्या करना है, उसका इनवर्स रेशो निकालना है। क्या करना है, इनवर्स रेशो निकालना है। क्या बोल दिया, हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के क्या लिए क्या होता है, इसको पलट देते हैं, 1/2 रेशियो क्या कर देते हैं, 1/3। अब ये कर दिया हमने। अब हमें इसको जब हमारे इस टाइप से डिवीजन में आते हैं तो हमारा जो रेशो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जो हमारे डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम है वो हमारा 2 और 3 का कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। तो अब हमें क्या करना है, 6 से क्या करना है, इस सारे को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 पे, और 3 से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 2 पे। तो हमारा इनवर्स रेशो है वो कितना आ गया, 3:2। अब इस टाइप से करना तो बहुत लंबा पड़ गया, इतना टाइम हम एग्जाम में वेस्ट करेंगे, नहीं नहीं ऐसा तो भाई पॉसिबल नहीं है। हमें क्या चाहिए, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो अब हमें अगर एक और एग्जांपल देके बताते हैं किस टाइप से करना है आपको। मान लो आपको बोल दे कि आपको 1/9 रेशो 1/5 का क्या करना है, आपको इनवर्स रेशो निकालना है। क्या करना है, आपको इनवर्स रेशो निकालना है। इनवर्स का मतलब समझ आ गया अब आपको। तो 1/9 का इनवर्स और कितने का इनवर्स, 1/5 का इनवर्स। अब पहले इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले तो हम एलसीएम लेंगे। समझ आ गया होगा ना, जैसे हमने यहाँ किया था, यहाँ हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया था, तो यहाँ हमें क्या करना है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 45। फिर 45 से इसको क्या करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारा, मान लो 45 आ गया था, 45 से क्या करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा हमारे रेशो, 5:9 आ गया, 5:9 आ गया। समझ आ गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। किसका, इसका इनवर्स निकालना है अब हमें। ठीक है, अब हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5 रेशो 1/9। तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 9:5। या तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, या क्या करेंगे, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि हम किसी का रेसिप्रोकल करते तो उसको क्या कर देते, पूरी स्टेटमेंट को 1/x, जो भी वैल्यू है हमारी x की गिवन, उसको 1/, की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। तो मान लो हमारे पास क्या दिया था, 1/9 दिया था, और इधर क्या दिया था, 1/5। तो जो ये वैल्यू है 1/9, ये 9 है, ये पलटी होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 9 में। ठीक है, और रेशियो ये कैसे आ जाएगा, 1 इंटू 5 में। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, x/y रेशियो z/m। ठीक है, अब हमारे पास जो ये x/y है, इसकी जगह तो हमारे पास 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो एज इट इज रखेंगे। और जो हमारी ये टर्म है, ये टर्म है z/m, इसमें जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये तो क्या होता है, हमारा ऊपर चला जाता है, और जो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये क्या आ जाता है, हमारा डिनोमिनेटर में। तो हमारी जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, xm/zy। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, किसी का भी आप किसी भी टर्म का आप क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। अब अगर आपको 3 के में दिया हुआ हो तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, और वो भी जल्दी। ऐसे नहीं हम टाइम लेके एलसीएम लेंगे, फिर हम उससे
मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस टाइप से निकालने में तो भाई हमें बहुत टाइम लगा। तो अब हमें इजी वे क्या चूज करना है। मान लो हमें दिया है 2:3:5 दिया है और हमें बोल दे कि इसका क्या निकाल लो, इनवर्स रेशो निकाल लो। क्या निकालो, इसका इनवर्स रेशो निकालो। तो हमें अब क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है हमें उसको छुपा लेना है और जो अदर टू टर्म्स हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट जगह लिख देनी है। उन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या करना है, फर्स्ट जगह। अब हमें सेकंड का रेसिप्रोकल निकालना है तो हमें क्या करना है, सेकंड को छुपा लेंगे और फर्स्ट और थर्ड की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें थर्ड के रेसिप्रोकल निकालना है तो अब क्या करेंगे, थर्ड को छुपा लेंगे और फर्स्ट और सेकंड की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स रेशो आ गया। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं एक दो और एग्जांपल करूँ, मान लो यहाँ देखते हैं। अब हमारे पास क्या दिया है, 1/9 रेशो 1/5 रेशो 1/6। अब हमें ये इस फॉर्म में दिया है। ठीक है, और अब हम इसका इनवर्स रेशो निकालेंगे। इसका क्या निकालना है, हमें इनवर्स रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1/1/9, 1/1/5 और 1/1/6 इस टाइप से कर लिया मैंने। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले इन तीनों का एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लेके आप मल्टीप्लाई करो, इस टाइप से कर सकते हो ना। मान लो मैंने अब यहाँ ऐसे किया तो ये कितना आ गया, ये 9 आ गया, ये कितना आ गया, 5 आ गया, और ये कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझे 9 के इस वाले के फर्स्ट टर्म के का रेसिप्रोकल निकालना है तो कितना आ जाएगा, 30। अब मुझे सेकंड टर्म का निकालना है तो सेकंड को छुपा लूंगी और फर्स्ट और थर्ड की क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब मुझे थर्ड के रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कटता हो उसको क्या कर देंगे, पहले कट कर देंगे। तो कट रहा है ना, कट रहा है यहाँ। अगर कट रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारी टाइप पे, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए है। तो 3 पे जैसे ये कट हो रहा है, 10 पे रेशो तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब उसी के साथ रेशियो के क्या क्या टाइप है, अब तक हमने 3-4 टाइप पढ़ लिए। तो उसके बाद अब कौन सी टाइप है, डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, मान लो आप सब ने पढ़ा है, आप सब दुकान पे जाते हो तो क्या बोलते हो आप, नहीं मुझे ये वाली चीज चाहिए, फिर आप बोल देते हो कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है इस चीज की, बोलते हो ना। इस टाइप से आप बोलते हो ना दुकान पे जाके। मान लो आपने कोई चॉकलेट ली है, ठीक है, और आप उसको ट्राई कर रहे हो। ट्राई करने के बाद आपको ऐसा लगा, यार मैंने जब पिछली बार खाई थी वो इस टाइप की नहीं लग रही थी, उसका टेस्ट तो कुछ अच्छा था। तो आप दुकानदार से क्या पूछते हो कि कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि उसी की एज इट इज सेम कॉपी बना दी जाए, उसी की एज इट इज सेम कॉपी बना दी जाए। तो अब हमें यहाँ क्या करना है डुप्लीकेट रेशो में, कि जो हमारे पास A/B या B/C या जो भी वैल्यू दी है, तो हमें उसका उसकी मल्टीप्लाई एज इट इज उसी रेशो से कर देनी है। ठीक है, मान लो हमारे पास A/B दिया है 2:3 और हमें बोल दे इसका क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशो निकालना है। तो डुप्लीकेट रेशो निकालते टाइम हम क्या करेंगे, जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई तो वापस जो जैसी स्कल दिख रही है ये 2 की उसी से कर देंगे, और 3 की जैसी स्कल दिख रही है उसी से कर देंगे। मतलब हमें एक टाइप से क्या करना है, जो A है उसको A से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और जो B है उसको क्या करेंगे, B से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करके दिखा देते हैं, रेशो 3 से। अब जो A और A की मल्टीप्लाई की ये क्या हो गया, A का स्क्वायर। ठीक है, और B की मल्टीप्लाई की ये क्या हो गया, B का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर। यही हुआ ना, A का स्क्वायर रेशो B का स्क्वायर, यही हो गया ना। तो डुप्लीकेट रेशो जब भी हमें निकालना है तो हमें जो रेशो दिया हुआ है उसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। डुप्लीकेट रेशो आपका इजीली आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, सब डुप्लीकेट रेशो।
अब वहां क्या था, हमें उसी का डुप्लीकेट करना था। मतलब क्या है, एज इट इज जो हमारे पास क्वांटिटी है एज इट इज उसकी कॉपी करके हमें सेम डिट्टो वही चीज लेके आनी थी। अब हमें क्या करना है, सबका मतलब क्या होता है, डिवीजन, पार्ट में करना। अब हमें क्या करना है, जो हमने डुप्लीकेट रेशो बनाया था, जो हमने डुप्लीकेट रेशो बनाया था उसको क्या करना है, दोबारा से ब्रेकआउट करना है, सब डुप्लीकेट में चेंज करना है। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसी में हमें क्या करना है, मान लो एक टाइप से चेंज करना है। डुप्लीकेट रेशो दिया था हमें ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर करके आ गया था हमारा डुप्लीकेट रेशो। अगर हम उसी का सब डुप्लीकेट निकालेंगे, सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो क्या करना है, हमें उसका रूट ले देना है। पहले हम क्या कर रहे थे, डुप्लीकेट रेशो में हम क्या कर रहे थे, उसका क्या कर रहे थे, ए स्क्वेयर रेशो बी स्क्वेयर इस टाइप से कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, सब डुप्लीकेट, मतलब इस डुप्लीकेट की को हमें क्या करना है, हटाना है यहाँ से। हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू हो एक टाइप से हमें वो लेके आनी है। तो हमें अब क्या करना है, इसका क्या कर देंगे, अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए रेशो बी आ जाएगा यहाँ से। तो जहां डुप्लीकेट रेशो का क्या कर रहे हैं, जब हम रूट कर रहे हैं तो हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें कोई वैल्यू ए रेशो बी दी है उसका सब डुप्लीकेट निकालना। मतलब क्या करना है, हमें उसका रूट लेना है। जब डुप्लीकेट रेशो बोलेगा तो हमें क्या करना है, उसकी कॉपी कर देनी है। और जब हमें बोलते सब डुप्लीकेट रेशो निकालो तो हमें जो भी रेशो दिया है उसका क्या कर देना है, 1/2 पावर मतलब स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास वैल्यू दी है 9:81 और आपको बोल दे इसका क्या निकालो, आप सब डुप्लीकेट निकालो। तो आप क्या करोगे, सब डुप्लीकेट निकालने के बोले तो 9 का भी रूट और रेशो 81 का भी रूट। तो 9 का रूट कितना होता है, 3 और 81 का रूट कितना होता है, 9। तो हमारा जो सब डुप्लीकेट रेशो वो कितना आ गया, 3:9। और रेशो में कब हम बोलेंगे कि ये रेशो की फॉर्म है, जब इसको क्या करेंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हमारा रेशो फाइनली क्या आ जाएगा, 1:3। ठीक है, होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब उसके बाद है ट्रिप्लीकेट रेशो। जैसे सब डुप्लीकेट में हमें क्या किया था, हमने उसकी कॉपी की थी। जैसे आपने जुड़वा मूवी देखी होगी, जुड़वा मूवी में क्या है, जो हमारा सलमान खान है उसके कैसे हैं, वो एक ही टाइम पे दो फेसेज में शो हो रहा है। तो डुप्लीकेट में क्या था, एक ही टाइम पे दो फेस हैं, उन दोनों की आपस में क्या करनी, मल्टीप्लाई करनी है। और ट्रिप्लीकेट में क्या करना है, आपको एक ही टाइप के फेसेज की आपको 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। एक ही टाइप के फेसेस की आपको 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो वो क्या आ जाएगा आपका ट्रिप्लीकेट रेशो। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें दिया है ए रेशो बी 5:9 दिया है। ठीक है, 5:9 दिया है। अब हमें बोल दे इसका क्या निकालो, आप ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो, ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो। तो ट्रिप्लीकेट रेशो के लिए आप क्या करोगे, इसका 5 का इसका क्यूब और रेशो 9 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 और 9 का क्यूब कितना हो गया, 729। ठीक है, सबसे पहले एक बात आप सबको ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम 25 तक तो टेबल याद होने चाहिए बिना कंफ्यूजन के, कि कहीं हमें दोबारा ये काउंट ना करना पड़े, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी। 25 तक तो टेबल याद होने चाहिए और कम से कम 15 तक या 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। 15 तक तो आपको करने ही है, स्क्वायर याद भी करने हैं, स्क्वायर भी 20 तक याद करो, चल क्यूब 10 तक याद कर लेना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 10 तक के मोस्टली हमारे यूज होते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। और ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली बैठ के और आज मैं टेबल याद कर रहा हूँ, आज मैं टेबल याद कर रहा हूँ, इस टाइप से नहीं करना है। आप जहां भी आपका स्टडी रूम है या जहां भी आप यूं है कि आप वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम के गेट पे पेज पे लगा के चिपका लो ये सारे, एक स्केल लिख लिए, क्यूब लिख लिए, इस टाइप से आपकी थोड़ी थोड़ी नजर जाती जाएगी ना उनके ऊपर, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो आपको वो अपने आप ऑटोमेटिक याद होते चले जाएंगे। अब जैसे वहां पे सब डुप्लीकेट रेशो में क्या किया था, हमने स्क्वायर रूट किया था। ठीक है, अब यहाँ हम सब ट्रिप्लीकेट रेशो, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। ठीक है, हिंदी में भी एक बार इन तीनों को बता देती हूँ। जैसे वहां पे मैंने डुप्लीकेट रेशो क्या था तो वर्गानुपात, और सब डुप्लीकेट रेशो क्या था, वर्ग मूलानुपात। उसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशो क्या था, घनानुपात। उसके बाद ये क्या है, घन मूला अनुपात,
घन मूला अनुपात। तो इसमें हमें क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। अब इसमें क्या बोला है, इफ द रेशो ऑफ ए रेशो बी। अब यहाँ हमें क्या क्या मेथड लगाना है, पड़ोसी मेथड, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, ए रेशो बी दिया है और क्या दिया है, बी रेशो सी दिया है। तो हम बी को देखते ही समझ गए कि एक ए का जोड़ा है वो अपने लेफ्ट पड़ोसी के साथ भी है, और बी का जोड़ा वो अपने लेफ्ट पड़ोसी के साथ भी है, और बी का जोड़ा है अपने राइट पड़ोसी के साथ भी है। तो हमें यहाँ क्या लगाना है, पड़ोसी मेथड लगाना है। समझ आ गया ना देखते ही स्टेटमेंट। तो हमें अब क्या करना है, जो हमारा कॉमन पोर्शन है, बी है कॉमन, तो हमें उसको क्या करना है, इक्वल करना है। जैसे कि अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, ए रेशो बी दिया हुआ है 5:4, और बी रेशो सी दिया हुआ है 3:5। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ कितनी है, 4। तो अगर मैं इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारी वैल्यू 12, और यहाँ भी क्या 12 होगी। तो अब हमारा जो रेशो आ जाएगा ए रेशो बी का, वो कितना आ जाएगा, 15:12, और बी रेशो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12:20। ठीक है, तो अब हमारी तीनों की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, पड़ोसी को इकट्ठा करके, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 15:12:20। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें यहाँ फिर से वही पड़ोसी मेथड, इस मेथड के ही आपके मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जैसे ए रेशो बी हमें कितना दिया है, 5:9, और बी रेशो सी कितना दिया है, 3:6। तो अब हमारे यहाँ क्या है, 9 है, और यहाँ क्या है, 3 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 9 है, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा ना। तो अब हमें क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि कब आपको कहाँ किस से मल्टीप्लाई करनी है, ताकि वो स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, 9 है, और 3 की टेबल को मैं अगर 3 तक लेती हूँ तो क्या आ जाता है, हमारा 9 आता है। 3 की टेबल में ही तो 9 आता है ना। तो अब हमारा ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया, 5:9:18। ये 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5:9:18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें यहाँ क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड रेशो 3:4 और 5:6 एंड 2:7। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड रेशो निकालना है। हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, कंपाउंड रेशो ही पढ़ा था ना, कंपाउंड रेशो ही तो मैंने पढ़ा था। देखो एक बार फिर से स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या है आपका, कंटिन्यूड रेशो या फिर कंबाइंड रेशो, जिसमें हमने क्या लगाया था, पड़ोसी मेथड, याद है ना। अब यहाँ पे हमें 2-2 के दिए थे, और अब हमारी स्टेटमेंट में क्या है, 3 वाले ऑप्शन आ गए। तो अब हमें 3 वाले भी 1-2 देख लेने हैं। मान लो आपको ये दिया है ए रेशो बी, कितना है ये, 3:4। उसके बाद बी रेशो सी कितना है, 5:6। उसके बाद सी रेशो डी कितना है, 2:7। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड रेशो, या फिर इनका कंपाउंड रेशो निकालना है, मिक्स्ड रेशो। तो मिक्स्ड रेशो में क्या था, हमें फर्स्ट वालों की ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी था ना। एक मिनट देना, ये मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। तो हमें क्या करना था, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, एक मिनट। कंपाउंड रेशो या फिर क्या था, वो मिक्स्ड रेशो था। तो उसमें हमें क्या करना था, ये कितना है, 3:4 और 4:, ये कितना है, 3:4, और सी रेशो डी कितना है, 5:6, और ई रेशो एफ कितना है, 2:7। अब हमें क्या करना है, जब कंपाउंड रेशो या मिक्स्ड रेशो, कंपाउंड रेशो का मतलब क्या है, मिक्स्ड रेशो। जब हमें मिक्स्ड रेशो निकालना है तो हमें क्या करना है,
फर्स्ट वालों की मल्टीप्लाई करनी है और लास्ट वालों की। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले कौन से, ए, सी और ई, और रेशो किसके साथ लेना है, 4, 6 और 7 के साथ। तो ये कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करो, 3 2 जा 6, रेशो क्या आ गया हमारा 5:28 क्या आ गया हमारा फाइनल रेशो आ गया। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें यहाँ फिर से क्या बोला है, कंपाउंड रेशो निकालना, कंपाउंड रेशो या फिर वो क्या था, मिक्स्ड रेशो। 1 मिनट दो मुझे, कंटिन्यूड और कंपाउंड रेशो, ठीक है। कहाँ हो गया, कौन से क्वेश्चन पे थे हम, यहाँ थे। तो अब हमें यहाँ फिर से क्या बोला है, कंपाउंड रेशो निकालना, और कंपाउंड रेशो क्या था, मिक्स्ड रेशो निकालना। फर्स्ट वालों की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 7 की किससे मल्टीप्लाई, 18 से, और 9 की मल्टीप्लाई किससे, 21 से। तो कितना, 9 2 जा और 7 3 जा। तो हमारा जो रेशो आया वो कितना आ गया, 2:3। और अगर आपको पहले क्या बोल दे, पहले कंपाउंड रेशो निकालो और फिर उसका क्या निकाल लो, उसका इनवर्स निकाल लो। इनवर्स और बोल दे तो आप क्या करोगे, रेशो को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, पलट दोगे। क्योंकि अब हमें ये तो पता है कि हमें ऐसे करना 1/2 रेशो 1/3, और फिर एलसीएम लेके फिर हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फाइनली चेंज हो गया तो हमारा क्या आएगा 3:2। जब 2 में दिया हुआ है और डायरेक्ट इनवर्स रेशो बोला है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट रेशो को पलट देना है। जो हमें ए रेशो बी की वैल्यू दी है, ए रेशो बी दिया है, जब हमें उसका इनवर्स करना है तो हमें क्या कर देना, वो बी रेशो ए में चेंज कर देना है। और अगर 3 के हैं तो क्या हमें क्या करना है, ए को छुपा के, जब हमें ए का रेसिप्रोकल निकालना है तो ए को छुपा लेंगे और अदर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बी का रेसिप्रोकल निकालने हैं तो अदर 2 की मल्टीप्लाई, फिर सी का रेसिप्रोकल निकालने हैं तो अदर 2 की मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, इनवर्स रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ क्या बोला गया है, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो का मैंने क्या बताया था, सेम एज इट इज हमारा इसका हम शक्ल है, उसके साथ क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, और डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो हमें क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 9:25। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें यहाँ क्या बोला हुआ है कि आपको क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है। वैल्यू क्या दी हुई, 16:81। जब हमें डुप्लीकेट निकालना था तो हमें क्या किया था, हमें क्या करना था, स्क्वायर करना था जो वैल्यू दी थी। और जब सब डुप्लीकेट निकालना है तो हमें क्या करना है, उसका रूट कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका रूट कर देना है। तो 4 का 16 किसका रूट है, 4 का, ठीक है। 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस टाइप से करके बता देती हूँ भाई, कई बच्चों को स्क्वायर रूट याद नहीं होते। तो जब स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो 1 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 9 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4:9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, अगर a:b है जो हमारा, वो 2:3 है, और b:c क्या है, यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, आप जो कंटिन्यूड रेशो था, कौन सा, कंटिन्यूड रेशो, पड़ोसी मेथड वाला, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है, a:b कितना है 2:3, b:c कितना है 4:5। निकालना क्या है, इन तीनों का रेशो। तो बीच में कॉमन क्या है, b, यहाँ कॉमन क्या है b। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू 12, b की वैल्यू 12 यहाँ भी। तो हमारी जो a:b:c है वो कितनी आ जाएगी, 8:12:15। अब आपसे कई बार ये भी पूछ सकता है, आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली और आपको बोल दे कि a:c की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी 8:15। आपको बोल दे b:c की वैल्यू, तो खैर इन्होंने दी हुई है 4:5 है ये रेशो। और एक बात ध्यान रखनी, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो एलिमिनेट, कि जो आपकी a:b की वैल्यू है वो आपकी ऑप्शन से करोगे ना चेक,
तो वो कभी चेंज नहीं होगी। और बी रेशो सी की भी जो आपस में वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी। मान लो जैसे कि अब तो हमारा ऑप्शन आंसर आ गया 8:12:15। अगर हमारे पास ये आंसर ना आता तो हम इसको चेक करें तो ये कितना आ जाएगा, ये जहां तक कट रहा है 4 2 जा और 4 3 जा, हाँ 2:3 आ गई। अब इन दोनों को चेक करो, 3 4 जा और ये कितना आ गया 3 5 जा। हाँ भाई ये दोनों ए रेशो बी भी 2:3 है हमारे पास, और बी रेशो सी है वो 4:5 है। पर कई बार ऐसा हो जाता है दो ऑप्शन भी मैच हो जाते हैं, तो अपना जो हमारा बेसिक वे है वो तो हमें आना ही चाहिए। और वैसे आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो थोड़ा जल्दी करने के लिए। और अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ये क्वेश्चंस करने में। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई, इफ पी रेशो क्यू इज 3:7 एंड क्यू रेशो आर इज 14:15, तो हमें पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमारा कॉमन पोर्शन है वो क्या है, क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ 14 है और यहाँ 7 है। अगर मैं इस वाले पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 14 आ जाएगा और ये भी 14 आ जाएगा। तो हमारा जो P रेशो Q रेशो R है वो कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:14:15। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दो। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, m रेशो n दिया है 11:13, और यहाँ जो रेशियो है ना वो चेंज कर दिया, n रेशो o देता था हर बार और यहाँ क्या कर दिया इसने o रेशो n कर दिया। तो हमें लिखना तो ऐसे ही है जैसे m रेशो n लिखा हमने 11:13, और अब हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू को तो n के नीचे रखेंगे 39, और जो o है रेशो o है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ 26। तो अब हमारे पास वैल्यू निकालनी है m रेशो n रेशो o की। तो n दोनों में कॉमन है, जो कॉमन वाला पार्ट है ना हमें वही साथ लेना है, चाहे ये स्टेटमेंट में o रेशो n लिखे या किसी टाइप से लिख के दे दे आपको घुमा फिरा के, पर आपको कॉमन पार्ट जो उसका ध्यान रखना है। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जल्दी जल्दी में जो की वैल्यू दी है, मान लो 26 दी है, वो तो n के नीचे रख देंगे और जो n की वैल्यू है वो पीछे o की जगह रख देंगे। तो ऐसे आपका ऑप्शन है ना चेंज हो जाएगा। और जो एग्जामिनर है ना वो बहुत शाना है, वो क्या करता है जो ऑप्शन चेंज किया हुआ है ना आपका जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पे डाल देगा। और बच्चा क्या करेगा, हवड़ तवड़ होती है, जल्दबाजी होती है बच्चे को, और जल्दबाजी में क्या करेगा ऑप्शन नंबर ए पे ही वो क्या कर देगा, टिक करके आएगा और घर आके देखेगा यार ओ रेशो एन दिया था और मैंने तो एन रेशो पढ़ लिया, अब तो गलती होगी, 1 नंबर गया ना अपना फालतू का। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अब हमें एन को इक्वल करना है, तो ये क्या है 13 3 अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारी रेशो सेम हो जाएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितनी आ जाएगी 33 रेशो 39 रेशो 26। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी देख लो, जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो इसने लास्ट में डाला है। और मान लो अगर आप ये वाला ऐसे कर देते 11:13 और यहाँ कर देते 26 और यहाँ कर देते 39, तो क्या होता, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आ गया ये 22 26 और 39, ये वाला ऑप्शन आता और ये वाला ऑप्शन अगले ने सबसे पहले डाला है, बच्चा क्या करता यही टिक कर देता और फिर वही क्या हो जाता, मार्क कट हो जाता। ठीक है, तो आज की वीडियो को फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, होप सो समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो अपना क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके बाय।